नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं वहां पर कई भागों पर मानसून के आने से कई इलाकों पर अच्छी खासी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और अब जो संभावनाएं नजर आ रही है वे महाराष्ट्र के भागों पर आ रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है और इधर पूर्वोत्तर राज्यों पर। और आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी पर भी एक सर्कुलेशन बनने वाला है जो कि ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया या वेलमार्क जो है बन सकता है। और ये भी इस तरह से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ ही आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके बनने से जो मानसून भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर रुका हुआ है वो पूर्वी राज्यों पर आगे बढ़ेगा। और दोस्तों, मानसून भी इस समय जैसा कि आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के गोवा से होता हुआ और तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के भागों से होता हुआ इस समय यहाँ पर बना हुआ है। और आज 5 जून हो चुकी है, लेकिन मानसून कल से अब तक आगे नहीं बढ़ा है, जहां का तहां ही वो रुका हुआ है। और भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिम विक्षोभ आया हुआ है, उसकी वजह से एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर है। और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ भागों पर आंधी तेज हवाएं या कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना बारिश होने की संभावनाएं लगातार अभी भी बनी हुई है। और आने वाली 6 जून में भी लगातार जो है वे हमें नजर आ रही है। तो आइए उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि आने वाली 6 जून में भारत के जो राज्य हैं वहां पर किस तरह का मौसम रहेगा और किन किन भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें नजर आ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पश्चिम विक्षोभ है उसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आंधी तेज हवाएं और कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। इसमें पंजाब पर भी अमृतसर, फिरोजपुर, तरन मुक्तसर, भटिंडा, फाजिलका, जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर और पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर के आसपास के भागों पर यहाँ पर आंधी तेज हवाएं कई भागों पर चलने के आसार है और कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ राजस्थान के भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर के साथ साथ नागौर और जयपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी कुछ भागों पर आंधी तेज हवाएं और मेघ गर्जना बारिश होने की संभावनाएं हैं। और हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव के आसपास के भागों पर आंधी तेज हवाएं और कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने के आसार हैं। और दिल्ली के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा और यहाँ पर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत तक और यहाँ पर बरेली तक जो है कई भागों पर आंधी तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ भागों पर मेघ गर्जना बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन सकती है। जो अंदरूनी भाग है यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की संभावनाएं अधिक जो है वे नजर आ रही है। बिहार पर भी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के साथ साथ दरभंगा के आसपास के भागों पर बारिश होने के आसार है। लिहाजा के दक्षिणी भाग पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर लगातार बारिश चलती रहेगी और गुजरात के भी अंदरूनी भागों पर दंग, तापी, सूरत, वलसाड के आसपास के भागों पर कुछ इलाकों पर बारिश होने के आसार हैं। और मध्य प्रदेश के भी भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, गुना के आसपास के भागों पर बारिश हो सकती है कुछ भागों पर, क्योंकि राजस्थान से कुछ मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचेगा। इसके अलावा उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, भोपाल, विदिशा के साथ साथ नरसिंहपुर, बालाघाट, जबलपुर, सागर के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी इस पोर्शन पर मॉइस्चर आएगा और जहाँ पर कुछ भागों पर काफ़ी तेज हवाएं जो है चलने की संभावना है और कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। और जो महाराष्ट्र के भाग है, महाराष्ट्र के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कुछ भागों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। इसमें तटवर्तीय महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर से जालना, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड़, परभनी के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश या कुछ भागों पर इसमें हम बोल सकते हैं ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश के साथ कुछ इलाकों पर भारी बारिश हो सकती है। इसमें अकोला और चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ इलाकों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है।
इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ की, तो देखिए छत्तीसगढ़ पर भी जो उत्तरी भाग है वहाँ पर संभावनाएं कम है, यानी कि अंबिकापुर, बैकुंठपुर के आसपास के भागों पर, और मुंगेली, कवधर से रायपुर, बालोद बाजार, रायपुर और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड पर भी थोड़ी बारिश के आसार कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होगी, कुछ भागों पर यहाँ पर भी होने के आसार है। और उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी, तेलंगाना पर भी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम के भागों पर बारिश होने के आसार है। और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के भी कई भागों पर मध्यम से तेज और कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावना लगातार आने वाली 6 जून में हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से जो मौसम है वो रहने वाला है। 7 जून में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। इस पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा और बिहार, झारखंड के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि एक यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र के भागों पर सर्कुलेशन बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। दक्षिण राज्यों पर भी बारिश होने के आसार जो है रहेंगे। और यहाँ पर 8 जून में भी राजस्थान और के भागों के साथ साथ गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के पश्चिमी भागों पर मौसम लगभग साफ रहेगा। यहाँ पर बारिश की सबसे कम संभावनाएं रहेंगी। हालांकि बिहार के जो भाग सिक्किम से सटे हुए हैं, यहाँ पर कुछ भागों पर बारिश होने के आसार है। महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। 9 जून में भी ये जो सर्कुलेशन है थोड़ा ऊपर की तरफ मॉइस्चर अधिक थ्रो करेगा, जिसकी वजह से जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग है यहाँ पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश के यहाँ पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। राजस्थान के भागों पर भी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी, और मानसून भी उस समय तक हम बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र के भागों से होता हुआ और छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंच, दक्षिणी भागों को जो है टच कर चुका होगा। तो इस तरह से जो है मौसम रहेगा। और आगे की दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए आगे भी इसी तरह से जो बारिश है वो 10 जून में तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी, मैदानी राज्यों पर लगभग मौसम उस समय तक साफ हो चुका होगा। तो इस तरह से मौसम जो है वो रहेगा भारत के राज्यों पर। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी के अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।